एक बार फिर से ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। मॉड्यूल नंबर 2। इसमें हम सीखेंगे ऊर्जा कहाँ से आती है। छोटा सा सरल सा प्रश्न है, ऊर्जा कहाँ से आती है। तो आइए इस पर विचार करते हैं कि ऊर्जा कहाँ से आती है। और मैं इसके पहले कि मैं आपको बताऊं, क्या आप जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ऊर्जा कहाँ से आती है? कुछ आइडिया है आपको कहाँ से आती है? हम कह सकते हैं टंकी से आती है, पेट्रोल पंप से आती है। परंतु यदि और पीछे जाएंगे कि तो पता चलेगा कि ऊर्जा बहुत दूर से हमारे पास आती है, जो ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। और जब मैं ऊर्जा की बात करता हूँ तो सिर्फ बिजली की बात नहीं, पेट्रोल भी एक ऊर्जा है, गैस का उपयोग करना भी एक ऊर्जा है, सब बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो कहाँ से आती है? पहला तो ये कच्चे तेल से आती है। कच्चा तेल का उपयोग करते हैं हम हमारी ऊर्जा को जरूरत के लिए। कच्चे तेल से डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है ना, केरोसिन बनता है। तो वो वहां से आती है हमारे पास ऊर्जा। और कहाँ से आती है? कोयले से आती है। कोयले का उपयोग हम बिजली पैदा करने में करते हैं और फिर बिजली का उपयोग करते हैं। तो हम कोयले का उपयोग करते हैं एक तरीके से। और क्या करते हैं? गैस का उपयोग करते हैं, खाना बनाते हैं तो एलपीजी का उपयोग करते हैं, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। तो हम एलपीजी का उपयोग करते हैं, जहां भी स्रोत है उसका उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं? सोलर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आजकल सोलर ऊर्जा का उपयोग काफी बढ़ गया है और शायद आप उपयोग कर रहे होंगे, नहीं तो आपने जरूर देखा होगा। हम सोलर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, बिजली पैदा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं, बड़े बड़े विंड टर्बाइन लगे रहते हैं, देखा होगा कहीं पर पहाड़ियों पे लगे रहते हैं और बहुत ज्यादा बिजली पैदा करता है और ये अपने तारों में डालता है। तो शायद आपको पता ना चले, पर हम जाने अनजाने पवन ऊर्जा का भी उपयोग करते हैं। छोटी मोटी बिजली पवन ऊर्जा से आती होगी जो हम उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं? पानी की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हाइड्रो डैम जो बनाए जाते हैं और डैम से पानी इकट्ठा करके उससे जो टरबाइन चलते हैं फिर उससे बिजली पैदा करते हैं, वो आती। हम हाइड्रो का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग भी करते हैं। ये सब तमाम ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं। परंतु आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं हम दिन भर में, उसमें से अधिकतर ऊर्जा 3 स्रोत से आती है। वो है कोयला, तेल और गैस। यही मात्र 3 स्रोत है जिससे हम अधिकतर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं? करीब 80 से 85% जो ऊर्जा है वो कोयले से आती है, तेल से आती है और गैस से आती है। 80 से 85%। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाखों करोड़ों साल में धरती पर जितने जीव जंतु हुए हैं और पेड़ पौधे, उनको वो धरती पे दब गए और धीरे धीरे उनका परिवर्तन हुआ, रूप परिवर्तन हुआ, फिर ये ईंधन बन गए, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्राफ है जो दिखाता है कि ये जो 3 साधन है इसका खपत कैसे बढ़ी है, कैसे इसमें परिवर्तन आया। तो आप देखेंगे 1800 में, ये जो नीचे का जो ग्राफ है ये 1800, 1850, 1900, 1950 और 2000, तो लगभग 200 सवा 200 साल का है। तो 1800 में देखेंगे तो गैस और पेट्रोल का उपयोग कितना होता था? 0 के बराबर, कुछ नहीं होता था। 1850 में थोड़ा सा होना चालू हुआ, 1900 में थोड़ा और बढ़ गया, 1950 में थोड़ा और बढ़ गया, परंतु 1950 के बाद में आप देखेंगे ऐसे बढ़ रहा है। नहीं, 1950 के बाद में देखें कोयला का खपत बहुत तेजी से बढ़ा है, तेल की खपत है, जो कच्चा तेल है उसकी खपत तेजी से बढ़ी है, गैस की खपत भी बढ़ी है। तो कुल मिला के पिछले 40, 50, 60 सालों में ये 3 जो संसाधन है ऊर्जा के, कोयला, पेट्रोल, डीजल, उसकी खपत बहुत ज्यादा बढ़ी है। 80 से 85% हमारा जीवन आज की तारीख में इन 3 संसाधन से चलता है। ये बात नोट करने की है, यहां से ऊर्जा आती है हमारी। तो इसमें 3 प्रमुख साधन है कि कोयला है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, और उसमें सोलर भी है, बायोमास भी है, विंड भी, ये भी है। परंतु ये ऊर्जा जाती कहाँ है, कहाँ का उपयोग करते हैं? इसका उद्योगों में उपयोग करते हैं, फैक्ट्री में उपयोग करते हैं, इसका घरों में उपयोग करते हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग करते हैं और दूसरे काम होते हैं। तो एक तरफ तो स्रोत है जहाँ से आती है,
और कहाँ पर हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद है ये संबंध क्लियर होगा। परंतु जहां से ऊर्जा आती है, जो हमारा प्रमुख स्रोत है और जहां पर हम उसको उपयोग करते हैं, वो बीच में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोयले से बिजली बनाना। कोयला तो एक सॉलिड है, उसको हम जलाते हैं, फिर उससे भाप पैदा करते हैं, फिर टरबाइन चला के फिर बिजली पैदा करते हैं। तो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने में बहुत सारी ऊर्जा का नुकसान हो जाता है, बहुत सारी। इसी तरह से तेल भी, जो कच्चा तेल होता है उसको हम अलग अलग रूप में बदलते हैं, जो गैस होती है उसको अलग अलग रूप में बदलते हैं और फिर फाइनली अलग रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो ऊर्जा का जो ये परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है, उसमें भी ऊर्जा का नुकसान होता है और कई बार काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ऊर्जा हम तक पहुंचने के पहले जहां से उसका खनन होता है ना, कोयले की खदान या पेट्रोल डीजल को, जो क्रूड ऑयल को जो धरती से निकाला जाता है, वहां से हमारे तक पहुंचने के लिए ऊर्जा को सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करना पड़ती है। आश्चर्य की बात है। आप जो बिजली का उपयोग करते हैं, आप जो पेट्रोल का उपयोग करते हैं, आप जो गैस का उपयोग करते हैं, वो आप तक पहुंचने के पहले सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा तय करके आई है। इसका एक उदाहरण लेते हैं, कैसे ऐसे होता है। एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण के लिए बिजली का उदाहरण लेते हैं कि बिजली कैसे पैदा होती है और कैसे हमारे घरों तक आती है। तो सबसे पहले क्या होता है, बिजली पैदा करनी है तो क्या चाहिए हमें। भारत देश में और लगभग विश्व में अधिकतर बिजली, करीब 75-80% बिजली कोयले से पैदा होती है। तो क्या करना पड़ता है कोयले से बिजली पैदा करने के लिए। सबसे पहले कोयले को क्या करना पड़ता है, खनन करना पड़ता है, खदानों से उसको खोदना पड़ता है। खदानें पता नहीं कितने दूर होगी हमसे, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर होगी। वहां से कोयले को फिर हमारे देश तक लाया जाता है, या हमारी फैक्ट्रियों तक या पावर प्लांट तक लाया जाता है। कई सारे देश, ये जो कोयला, क्रूड ऑयल और गैस है, पूरी दुनिया में बराबर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो कई सारे देशों में है, कई सारे देशों में नहीं है। तो लगभग दुनिया के 160 से 170 देश ये साधनों के आयात पर निर्भर करते हैं। भारत में भी कोयला आयात किया जाता है 20 से 30%। तो हमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो कि भारत से 8,000-10,000 किलोमीटर दूर है, वहां से आयात करना पड़ता है। तो एक तो खनन करने की जरूरत है, फिर खनन करने के बाद उसको आयात करते हैं जहाज के माध्यम से, बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से आयात करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको पावर प्लांट तक ले जाते हैं। नहीं, पावर प्लांट तक कैसे ले जाते हैं, तो ट्रेन के माध्यम से ले जाते हैं। जो बड़े बड़े मालगाड़ियां देखी होगी, उसमें कोयला भर के जाता है, लंबी लंबी मालगाड़ी, कितनी दूर, फिर सैकड़ों किलोमीटर यात्रा तय करता है कोयला। ये सब करने के बाद वो पावर प्लांट पहुंचता है, कोयले के पावर प्लांट में पहुंचता है। पावर प्लांट में क्या क्या होता है, सबसे पहले कोयले को जलाया जाता है। जलाने के बाद उसमें से भाप पैदा की जाती है। फिर भाप पैदा करके बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। टरबाइन चला के जनरेटर चलाया जाता है और फिर जनरेटर चला के बिजली पैदा होती है। तो कोयले के पावर प्लांट में भी बहुत सारी गतिविधियां होती है, उसमें ऊर्जा का नुकसान हो जाता है। लगभग 65% ऊर्जा पावर प्लांट में खत्म हो जाती है। 65%, है ना, कितनी आश्चर्य की बात। इतना सब तामझाम किया, फिर पावर प्लांट तक लेके आया, वहां पे 65% जो उसकी ऊर्जा थी गायब हो गई। फिर क्या करते हैं, बिजली तो बन गई, परंतु बिजली को हमारे घरों तक पहुंचाना है ना, कैसे करेंगे। बड़े बड़े हाई वोल्टेज पैदा करते हैं, 660 हजार का, और बड़े बड़े टावर देखे होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे टावर, बड़े बड़े मोटे मोटे तार होते हैं, उसके माध्यम से फिर बिजली को सैकड़ों हजारों किलोमीटर तय कराया जाता है। और बीच में बहुत सारे सब स्टेशन होते हैं, आपने देखा होगा, कई बार सब स्टेशन होते हैं। सब स्टेशन जो चित्र इस तरह से दिखता है, तो एक तरह से बिजली बनने के बाद भी बहुत सारे सब स्टेशन के रूप में इसको निकलना पड़ता है। तो भारत में अधिकतर बिजली 660 हजार वोल्ट पे पैदा होती है। 660 हजार वोल्ट मतलब 660 केवी पे पैदा होती है। फिर उसको 660 केवी से और ट्रांसमिशन करके एक सबस्टेशन पे लाया जाता है, जहां पे उसको 440 किलोवाट में बदला जाता है। फिर 440 किलोवाट को और आगे बढ़ाया जाता है, दूसरे सबस्टेशन में ले आया जाता है, जहां पर उसको 220 किलोवाट में बदला जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है। फिर 220 किलोवाट से 110 किलोवाट,
फिर और से गाड़ी आगे चलती है तो 110 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट, फिर आगे बढ़ा के 66 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट, फिर और आगे बढ़ा के 33 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट। 11 किलो वोल्ट के छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे, शहर के बाहर होते हैं, शहर के बीच में भी होते हैं। ये सब करने के बाद में फाइनली एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से 11 किलो वोल्ट को 230 वोल्ट में बदला जाता है और ये 230 वोल्ट की बिजली आपको उपलब्ध कराई जाती है। सोच सकते हैं कहां से उसकी यात्रा चालू होती है, कोयले की खदान से, फिर जहाज से, फिर रेलवे ट्रेन और फिर पावर प्लांट में भाप और फिर टरबाइन और जनरेटर, इतने सारे सबस्टेशन, 6 से 7 सबस्टेशन के बाद में बिजली आप तक पहुंचती है ना। कितना तामझाम करना पड़ता है, सरकार को कितनी व्यवस्था लगती है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैठे नहीं है और पंखा चालू छोड़ देते हैं, लाइट चालू छोड़ देते हैं और ठंड में एसी का उपयोग करते हैं, ठंड में रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। कुल मिला के क्या करते हैं बहुत सारे लोग, ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं। जब इतना तामझाम होता है, इसके कारण मैं आपको बताऊंगा आगे कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ये ऊर्जा का जो दुरुपयोग है एक तरह से एक अपराध है, ये किसी अपराध से कम नहीं, किसी पाप से कम नहीं। तो अगली बार जब आप ऊर्जा का दुरुपयोग करें, बिना कारण से उपयोग करें, तो ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप अपराध के जिम्मेदार न बने। ये सब करने के बाद में बिजली आपके मीटर तक आती है और फिर हम उसका उपयोग कर पाते हैं, है ना। कितनी हैरानी की बात, इतना तामझाम लगता है तब जाके हमारे पास बिजली आती है। तो चलिए, आपको ये अब तो पता चल गया कि बिजली कहां से आती है, ऊर्जा कहां से आती है। तो ये जानने के बाद कि ऊर्जा कहां से आती है, कितनी दूर यात्रा करके आती है, जानने के बाद में अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि वाह, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आती है, या बुरा लग रहा है, बाप रे, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से ये हमारे तक पहुंचती है। ठीक है, जो भी लग रहा है, पर सोचिए, इसके बारे में विचार जरूर कीजिए।